ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ये 2/3 की मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट भी 2/3 आना चाहिए। तो हमारे पास इसका मतलब एक मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर भी हमें पता नहीं है, उसको हम मल्टीप्लाई करना है एक 2/3 की मैट्रिक्स से, और रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 2/3 का एक मैट्रिक्स आना चाहिए। ये हमें गिवन है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका नंबर ऑफ रोज है 2, तो इसका मतलब जो फर्स्ट इसके नंबर ऑफ रोज होंगे वो भी 2 ही होंगे। तो ये कंपैटिबल भी हो गया, और जो साइज आएगा वो आएगा 2/3। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है उसका साइज क्या हुआ, 2/2 हुआ। तो ठीक है, x1 x2 x3 x4 ले लिए, ये मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स आएगी वो ऑर्डर 2/2 की आएगी, और ये मैट्रिक्स x हो गया, ठीक है। अब कर लिया इसे 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो टफ टास्क नहीं है, ये तो मैनिपुलेशन है सिंपल सा। 4 इक्वेशन चाहिए होंगी, वेरिएबल 6 इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी, और हमारे पास वो 4 ही वेरिएबल हैं तो ईजिली निकल आएगा। कर लेते हैं, दो इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो x1 प्लस 4x2 x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू -7 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लेते हैं। तो x1 इंटू 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x1 इंटू 2x1 प्लस 5x2। तो 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू -8। इन दोनों से x1 और x2 निकल जाएंगे, पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 2x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू -14, और ये आ गया 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू -8। माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x2 इज इक्वल टू -6, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू -2। जब x2 इज इक्वल टू -2 आ गया, अगर मैंने यहाँ पे -2 पुट कर दिया तो ये तो गया -8, और इधर जाएगा ये -8 -7 प्लस 8 1, तो x1 की वैल्यू आ गई 1। तो x1 की वैल्यू आ गई 1 और x2 की वैल्यू आ गई, ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, 2 इक्वेशन वहाँ से ले लेते हैं। तो इसका मतलब 3x1 प्लस 4x4 3x1 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 2, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वही एलिमेंट आ जाएगा। तो 2x3 प्लस 5x4 2x3 ये x3 है प्लस 5x4 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई, इसमें गड़बड़ हो गई क्या, x3 इंटू 1, ये सॉरी x3 इंटू 1 ही आएगा, x3 इंटू 1 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 2, ये सही है। x3 इंटू 2 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 4, ये भी सही है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x3 प्लस 8x4 इज इक्वल टू 4, और 2x3 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल कब है, जब x4 की वैल्यू 0, तो यहाँ से x4 आ गया 0। जब x4 आ गया 0 तो किसी में भी अब x4 को 0 रख देते हैं, तो फर्स्ट वाली में x4 को 0 रखा, तो 2x3 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो सारी वैल्यूज आ गई। तो जो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, तो मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 -2 2 एंड 0। तो ये रिजल्ट आ गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। प्रूव बाय इंडक्शन ए इंटू बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एन टू ए। और फर्दर प्रूव करना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर ऑल एन। तो ठीक है, इंडक्शन से हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो पहले तो देख लेते हैं, लेट इट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है क्या? ए की पावर बी वन इज इक्वल टू बी की पावर वन इंटू ए, तो ये तो ट्रू है भाई। ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एन इज इक्वल टू वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इट इज ओके। सेकेंड है लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो अब हम पी के लिख लेते हैं, ए इंटू बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक। अब हमें जनरेट क्या करना है, ए इंटू बी की पावर के प्लस वन वी हैव टू जनरेट, या हम लिख लेते हैं टू प्रूव। इसे लिख लिया फर्स्ट, इसे लिख लिया सेकंड। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए इंटू बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी इंटू के प्लस वन इंटू ए, ये प्रूव करना है। तो ठीक है, अब इस पे करते हैं। तो सेकंड को यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन जो है दैट इज, आई एम राइटिंग अगेन, सेकंड है ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी के इंटू ए, राइट। इसका मीनिंग हुआ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ बी से, मल्टीप्लाइंग बाय बी, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ए बी के इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी के इंटू बी, राइट, इज इक्वल टू, इसी को हम लिखने, ये जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ए इंटू बी के इंटू बी, दैट मीन्स ए इंटू बी की पावर के प्लस वन, ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड देख लेता हूँ, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। आर एच एस, तो आर एच एस क्या हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था ना हमने, तो ये तो हो गया। अब हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया था, तो आर एच एस में मल्टीप्लाई करके क्या आ गया था, बी के इंटू ए इंटू बी, राइट। इस तरह टर्म को ले रहे हैं, बी के इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी के इंटू बी इंटू ए लिख लेते हैं, सिंस हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आ गया बी की पावर के प्लस वन इंटू ए। तो हमें ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, राइट। देयरफॉर लिख लेते हैं अब इसको, ए इंटू बी टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट तो फिर इजी है, सो लेट अस डू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। पहले चेक करते हैं एन वन के लिए ये प्रेडिकेट क्या ट्रू है, तो ए बी की पावर वन इज इक्वल टू ए की पावर वन इंटू बी की पावर वन, तो ये तो ट्रू है, इट इज़ ट्रू। अब एज्यूम करते हैं इसको, सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा, के लिए एज्यूम पी के भी ट्रू, सो दैट मीन्स ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, ये सेकंड है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के। फिर जैसे पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं।
सो टेकिंग सेकेंड, सेकेंड क्या है हमारे पास, ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए बी से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बी, और पहले एल एच एस देख लेते हैं फिर आर एच एस देख लेंगे। तो एल एच एस क्या आ जाएगा, ए बी की पावर के, एल एच एस में क्या लाना है हमें, ए बी की पावर के प्लस वन लाना है। तो ये तो ईजी हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी की पावर के प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आर एच एस देख लेते हैं, आर एच एस क्या आ गया, ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए बी, ये तो आर एच एस है, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू बी इंटू ए, सिंस हमें क्या मालूम है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसे लिख लेंगे हम ए की पावर के इंटू बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, राइट। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे ए की पावर के प्लस वन लेके आना है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी एन की पावर ए। तो हमें अभी प्रूव कर चुके हैं ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। तो ये से हम रिप्लेस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा ए की पावर ए इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं ए को पहले ले आऊँगा, इस ए को मैं पहले ले आऊँगा, और बी की पावर के प्लस वन को मैं आगे ले जाऊँगा, राइट। प्रूव्ड, ये जो है ये हम प्रूव कर चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं इससे आगे लिख लेता हूँ, इससे आगे मैं एस टी गुनाता हूँ, और एस टी गुना के मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के प्लस वन। इसका मतलब ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन, और ये हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में वही लिखते हैं, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है वो यूज हो रहा है सेकंड पार्ट में, राइट। सो इट इज वेरी वेरी important.